पंजाब के फाजिल्का में एक पुलिसवाले के घर एक खूबसूरत से बच्चे ने जन्म लिया। माँ ने बच्चे को गोरा रंग देखकर नाम रख दिया लॉरेंस। लॉरेंस वैसे तो क्रिश्चियन नाम है, लेकिन लॉरेंस का मतलब होता है खूबसूरत, तो लॉरेंस की माँ को यही नाम सबसे खूबसूरत लगा अपने बेटे के लिए। पिता की पंजाब में काफी जमीन जायदाद थी। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही लॉरेंस के सारे शौक पूरे किए गए। ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल, माता पिता ने लॉरेंस को सब कुछ दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की। पिता चाहते थे कि वो भी पुलिस की नौकरी करे। वो उसे आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन माँ के लाड़ प्यार में लॉरेंस एक अलग ही दिशा ले रहा था। दिखने में बेहद हैंडसम और स्टाइलिश लॉरेंस ने कॉलेज से ही नेतागिरी शुरू कर दी थी। लीडरशिप क्वालिटी तो उसमें बचपन से ही थी। कॉलेज में उसने सोपू के नाम से एक छात्र संघ संगठन बनाया। कॉलेज टाइम में ही उसने रिवॉल्वर खरीद ली। पहले कॉलेज में गुंडागर्दी, विरोधी गुटों से झड़प, मारपीटी, हवाई फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देकर खुद को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करने लगा और उसका ये अंदाज युवाओं में काफी पॉपुलर हो गया। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में वो छात्रों के बीच आइकन बन चुका था। इसके बाद उसने अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए सोशल साइट्स का सहारा लिया। ज्यादातर लोग अपराध करके छुपाते हैं, लेकिन पंजाब के इस लड़के ने जुर्म की नई कहानी लिखनी शुरू की। ये जैसे ही कोई क्राइम करता इसे अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल साइट्स पर अपलोड करता। इसके अंदाज से युवा प्रभावित होने लगे। एक तरफ इसके क्राइम का लेवल बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ इसकी फैन फॉलोइंग। अब लॉरेंस से इसकी सोशल साइट्स के अकाउंट्स के जरिए कई युवा लड़के जुड़ने लगे थे। वो चाहते थे बिल्कुल इसी गैंगस्टर की तरह बनना। इसी दौरान लॉरेंस ने अपना नेटवर्क बढ़ाना भी शुरू कर दिया था। इसके कुछ दोस्त भी इसके साथ थे। लॉरेंस ने विदेशों में, खासकर मलेशिया और थाईलैंड में भी गैंगस्टर्स से अपने तार जोड़ लिए थे। यहाँ तक कि अब लॉरेंस सिर्फ विदेशी नंबरों का ही इस्तेमाल करता था। हथियारों की सप्लाई करने वाले डीलर्स भी अब लॉरेंस से इसकी सोशल साइट्स के जरिए कांटेक्ट करने लगे। खास बात ये थे कि लॉरेंस कभी किसी से सामने जाकर नहीं मिलता था। सब कुछ सोशल साइट्स के जरिए ही होता था। इसने अपने नेटवर्क में उन लड़कों को जोड़ना शुरू किया जो इससे प्रभावित थे। कई नाबालिग लड़के भी इसके गैंग का हिस्सा बनने लगे। ये अपने साथियों की मदद से स्कूल कॉलेज के लड़कों को पिस्तौल और गोलियां दिलवा देता और लड़के बड़ी स्टाइल हो काम करने को तैयार हो जाते जो लॉरेंस गैंग बोलता। न सिर्फ पंजाब बल्कि आसपास के राज्यों के लड़के भी इसके गैंग का हिस्सा बनने लगे। लड़कों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक मैसेज के जरिए ही कमांड दी जाती। ये कमांड भी कोड वर्ड में होती। ये लड़के खुद ही लॉरेंस गैंग की कमांड आने के बाद हथियार सप्लायरों से मिलते, उस काम को अंजाम देने के लिए हथियार लेते और फिर काम पूरा हो जाने के बाद हथियार वापस कर देते। इसी तरह लॉरेंस गैंग हत्याएं, किडनैपिंग, वसूली जैसे कामों को अंजाम देने लगा। पुलिस ने लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया। वो जेल में बैठकर ही अपना नेटवर्क चलाता रहा। इस पूरे मामले में कहीं भी लॉरेंस का नाम सीधे तौर पर नहीं आता। पुलिस को सब कुछ पता था, लेकिन वो चाहते हुए भी लॉरेंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। लॉरेंस की क्राइम सिंडिकेट बढ़ता जा रहा था। लॉरेंस के गैंग में 600 से ज्यादा शूटर हैं। विदेशों से सारे मॉडर्न हथियार इस गैंग को सप्लाई होते हैं। अलग अलग राज्यों के कई गैंगस्टर्स भी लॉरेंस गैंग के साथ मिलकर काम करते हैं।
काला राणा और गोल्डी बराड लॉरेंस के सबसे खास दोस्तों में है। इसके अलावा काला जठेरी, जग्गू भगवानपुरिया, इन सभी गैंगस्टर्स के साथ लॉरेंस गैंग एक्टिव रहता था। लेकिन सिंगर मूसेवाला केस के बाद जग्गू भगवानपुरिया गैंग से भी लॉरेंस गैंग का झगड़ा हो गया। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को भी लॉरेंस गैंग ने अंजाम दिया और लॉरेंस के सबसे खास दोस्त गोल्डी बराड ने इस बात की जिम्मेदारी भी ली। उस वक्त तक जग्गू भगवानपुरिया भी लॉरेंस के साथ ही था और उसने ही मूसेवाला के मर्डर के लिए हथियार और वाहन प्रोवाइड किए थे। लॉरेंस गैंग के अलावा जग्गू भगवानपुरिया गैंग के शूटर को भी इस हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।